जय हिंद। भारत माता की जय। स्वागत है बिग फोर गाइडेड में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बड़ी खबरें। 1 सितंबर से लागू होगा अनलॉक 4। इन 4 चीज़ों के खुलने के ज़्यादा सबसे चांस। आपको बता दें कि देश में कुल कोरोना केस के आंकड़े 21,50,000 के पार कर चुका है। इसके बीच रिकवरी रेट में तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है। अब तक 24 लाख से ज़्यादा कोविड-19 के मरीज ठीक हो चुके हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के ऐलान की भी संभावना की जताई है। इसके तहत सितंबर से देश भर में कुछ गतिविधियां की छूट मिलने की उम्मीद की जा रही है। कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में मेट्रो ट्रेन मार्च से ही बंद पड़ी है। हालांकि कोविड-19 महामारी में इस स्थिति को देखते हुए राज्य फैसला लेना होगा कि मेट्रो खोल दिए जाए। कहा जा रहा है कि अनलॉक 4 की गाइडलाइंस में केंद्र सरकार सिर्फ प्रतिबंधित गतिविधियों की लिस्ट जारी करेगा। अगली खबर निकल कर आई है। राजनाथ सिंह ने 10,000 कर्मियों के लिए जीवन बीमा योजना को किया लॉन्च। हर कर्मी को 5 लाख का कवर। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को एक वेबिनार के जरिए देश भर में छावनी क्षेत्र में तैनात करीब 10,000 कर्मियों के लिए जीवन बीमा योजना की शुरुआत की। इसके तहत हर कर्मी को 5 लाख रुपये का बीमा होगा। भारतीय जीवन बीमा के तहत छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना नाम से समूह बीमा योजना शुरू की गई है। इस दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी 62 छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मौजूद रहेंगे। राजनाथ ने इस दौरान कहा है कि छावनी क्षेत्रों में आयुष्मान भारत और प्रधान आवास योजना जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नई जीवन बीमा योजना के सभी 62 छावनियों को 10,000 से अधिक कर्मी लाभान्वित होंगे। अगली खबर निकल कर आ रही है कि भारत में अगले महीने खुलेंगे एप्पल का पहला ऑनलाइन स्टोर। एप्पल अगले महीने भारत की तेज़ी से बढ़ते स्मार्टफोन बाजार में पहली बार एक ऑनलाइन स्टोर खोलने के लिए तैयार है। फिलहाल भारत में अपने डिवाइस को फ्रेंचाइजी आधारित स्टोरेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की मदद से भारत में उपलब्ध करवाता है। ऐसे में ही अपने स्टोर के और वेबसाइट से मदद फ़ोन बेचना शुरू करेगा तो इसकी कंपनी को फ़ायदा होने होंगे। इसी घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि एप्पल सितंबर-अक्टूबर में अपना ऑनलाइन स्टोर पेश करने की तैयारी कर रहा है। यह स्टोर तैयारी मौसम समय में खोला जा सकता है। इस कंपनी के देश दशहरा और दीपावली के समय में मांग का फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। अगली खबर निकल कर आ रही है। कोविड-19 महामारी के दौरान मनरेगा के तहत मासिक मजदूरी दोगुनी होकर 1,000 रुपये पहुंची। रिपोर्ट बात करते हैं मनरेगा के तहत चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीने में प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय दोगुनी होकर करीब 1,000 रुपये हो गई है। वित्त वर्ष 2019 से 2020 में औसत मासिक आय 509 रुपये थी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने एक रिपोर्ट में उसने कहा कि चालू वित्त वर्ष अप्रैल-जुलाई के दौरान मानव दिवस के संदर्भ में जितने कार्य कार्यान्वित किए गए हैं वो पिछले साल की इस अवधि के मुकाबले 25% अधिक है। इसके गांवों में लोगों का आय बढ़ी। उल्लेखनीय है महामारी और इसको रोकथाम के लिए लॉकडाउन के बाद कामकाज ठप होने से करोड़ों संख्या कामगार अपने घर को लौटने का मजबूर हुए। कोविड-19 के टीका रूस ने स्पुतनिक वी के निर्माण में भारत से सहयोग मांगा। आपको बता दें कि रूस ने भारत से कोविड-19 टीका स्पुतनिक वी निर्माण है और यहाँ इसके तीसरे चरण में परीक्षण के लिए सहयोग मांगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि कोविड-19 टीके से संबंधित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की 22 अगस्त को पिछली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। स्पुतनिक वी के विकास गंगोलीय रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एडमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने बताया कि IIPD ने मिलकर किया है। टीकों का तीसरे चरण का व्यापक से परीक्षण नहीं हुआ। इस टीके के बारे में सीमित डेटा को लेकर कई तबकों ने संदेह व्यक्त किया। अगली खबर निकल कर आ रही है कि बंगाल कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग इन राज्यों में मुद्दा पर चढ़ेगी सोनिया। आपको बता दें कि कांग्रेस के अतिरिक्त अध्यक्ष सोनिया गांधी बुधवार को कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेगी। इस वर्चुअल मीटिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी होंगे। बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड की
सरकार में कांग्रेस भिगदार है। सोनिया गांधी और मुख्यमंत्रियों की बैठक राज्यों का बकाया एनईटी और जेई परीक्षा के मुद्दे पर होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार को पुष्टि की कि नीट और जेई परीक्षा में स्थिति नहीं की जाएगी, निर्धारित समय पर होगी। नीट अधिकारियों ने कहा कि जेई और नीट की परीक्षा सितंबर में आयोजित की जाएगी। अगली खबर निकल कर आ रही है कि दिल्ली तबलीगी जमात से जुड़े 36 विदेश कर्मियों को नागरिकों पर चलेगा मुकदमा। आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में पकड़े गए 36 विदेशी जमातियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट का मंजूर करते हुए पहली नज़र में इन लोगों पर लगे आरोप का सही माना। अब इन सभी विदेश जमातियों पर नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धाराएं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। बता दें कि इस वजह से प्रचार के लिए आने वाले विदेशियों को अपने आने का कारण बतलाकर मिशनरी कैटेगरी में भी वीज़ा के अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन भारत की इस कैटेगरी में वीज़ा आसानी से नहीं मिलता है। इसलिए एसआई मशीनरी समेत विदेशी जमाती पर्यटक बनाकर देश में घुस आते थे।